का डॉक्टर जॉयसो, डॉक्टर दीपक सिंह, डॉक्टर शिव कुमार जी, डॉक्टर जयंत, डॉक्टर परवीन जी, उत्तर प्रदेश के सबसे प्रोग्रेसिव फार्मर, कई बार अवार्ड ले चुके हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है अजय तिवारी जी, और मेरे सभी किसान मित्रों, आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही अमित सिंह बता चुके हैं और मैं सब आपके बीच से हूं, और ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं आपके साथ में इस प्लेटफॉर्म को साझा कर रहा हूं। आज मैं आपका ध्यान कुछ जो मेरे को टॉपिक मिला है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में वर्तमान जो परिदृश्य है, वर्तमान जो स्थिति है, उसमें हमारे पास में क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा बहुत कम शब्दों में। हम सब लोग लंच के लिए लेट हो रहे हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, भूख भी सभी को लगी है, तो अपनी बात जो है मैं 5 मिनट में खत्म करूँगा। वर्तमान समय में पोल्ट्री में मुख्य रूप से 4 चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है कच्चे माल व फीड के बढ़ते दाम। ये इस समय की और इस वर्ष की ज्वलनशील मुद्दा रहा है, और अभी वापस इस फीड के रेट ने वापस अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दूसरा बड़ा चैलेंज है फीड क्रय विक्रय मकड़ जाल कि जो फीड, इस परिस्थितियों में जो फीड का अभी वर्तमान में मैंने देश के कई कोनों में देखा है कि कुछ जगह पर कुछ राज्यों में प्रीमियम फीड लोग यूज करते हैं और कुछ राज्यों में लोग भाई फीड की बोरी रेट से मतलब है, डिस्काउंट से मतलब है और बाकी क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। तो इनमें अपने मुख्यतः से उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, और इस तरह से कई स्टेट आते हैं कि जहां पर डिस्काउंट से मतलब है। तो ये एक फीड का क्रय विक्रय मकड़ जाल है। तीसरी चीज है मुर्गा विक्रय, एक सरदर्द कि आज के समय में फार्मिंग करना, मुर्गा उत्पादन तो आसान है पर उसको बेचना एक सरदर्द है। क्यों? कोई बताएगा क्यों सरदर्द है? कोई बताएगा? जो मैंने एनालिसिस किया है, क्योंकि हम भी अपना जो बर्ड है उसकी डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर में भाई हम अपना बर्ड जो है वो खुद ही सेल करते हैं, तो आज जो 200 मुर्गा, 250 मुर्गा, 300 मुर्गा लेने वाला है, उसको 10,000 की करोड़ की कंपनी है, वो भी फोन कर रही है भैया मुर्गा ले लो, और जो बेचारा 1000 बर्ड पाल रहा है, 500 बर्ड पाल रहा है, वो किसान भी फोन कर रहा है भैया तुम मुर्गा ले लो। तो अब यह है कि एक 1000 बर्ड वाला भी और एक 10,000 वाला भी, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसे में क्या है, जो हमारी इंडस्ट्री एक प्रोडक्शन माइंडेड है कि भाई सभी का ध्यान उत्पादन करो। आज भले वो 10,000 की करोड़ की कंपनी है, भले वो 1000 बर्ड का फार्मर है, वो उत्पादन करने के बाद में 99% माल, 90.99% माल वो दूसरे आदमी को बेचता है, ट्रेडर को बेचता है, सप्लायर को बेचता है। तो उसने उत्पादन तो कर दिया, पर उसने निर्भर है वो बिक्री के ऊपर किसी थर्ड पर्सन के ऊपर। और चौथा है, विगत 3-4 वर्षों में पोल्ट्री व्यवसाय में हमारी व्यवसाय की और व्यवसायियों की और किसानों की कमर टूट चुकी है। आज से 3 साल पहले, मतलब आज से 4 साल 5 साल पहले चिक्स के जो भाव 50 रुपये, 52 रुपये, 55 रुपये हो गए, वो साल 1.5 साल वो चले। फिर उसी क्रम में मक्का के भाव 24 रुपये, 25 रुपये किलो हो गए, और उसी क्रम में वो भाव मक्का खत्म ही नहीं हुई, और कोरोना की अफवाह ने पोल्ट्री डिमांड को जीरो पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया। और फिर उसके बाद में कोरोना की दूसरी वेव, बर्ड फ्लू, फिर उसके बाद में सोया ब्लास्ट। तो इन 3-4 वर्षों में हमारी कमर टूट गई। तो ये मुख्य रूप से 4 चुनौतियां हैं आज के समय में। इन चुनौतियों से आपके हर आदमी जो है इन चुनौतियों से लड़ रहा है। इसमें और क्या क्या मेरी ओर से सुझाव हो सकते हैं,
वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। इन चुनौती से निपटने के लिए सबसे पहली बात है कि पोल्ट्री के मुख्य रूप से 4 पिलर हैं। पहले हम बात करते हैं चिक्स की। अब हम ये बात करते हैं कि अच्छी ब्रीड की परिभाषा क्या है। हम बात करेंगे क्वालिटी चिक्स की, कि चिक्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका वजन अच्छा होना चाहिए, चिक्स एक्टिव होना चाहिए, उसकी ब्रीड मतलब जो उसकी ब्रीड है उसके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, क्वालिटी चिक्स। दूसरा है आपका क्वालिटी फीड, कि हमने जैसे भी बात करी कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में 2021 एक ऐसा साल रहा है कि जिसने कि पोल्ट्री फीड की क्वालिटी के बारे में बताया है कि फीड की क्वालिटी कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब ये कि जैसे सोया की शॉर्टेज रही तो 70% पूरे फ्लॉक जो है वो साफ हो गए। लोगों के पास 70 दिन के अंदर 2 किलो का वजन, 70 दिनों में 2 किलो मुर्गे का वजन नहीं आया। और ये 1-2 लोगों के पास में नहीं, इंडस्ट्री के लगभग 70-80% लोगों के साथ हुआ। तो क्वालिटी फीड, क्वालिटी उत्पादन कि जो आपका बर्ड है, जैसे हमने आपको कहा कि 200 मुर्गा 250 मुर्गा लेने वाला है, उसको 10,000 करोड़ की कंपनी भी फोन कर रही है और 1000 बर्ड का फार्मर भी फोन कर रहा है। तो जो 200-250 मुर्गा जो भी मुर्गा लेने वाला ट्रेडर है वो ये देखता है कि क्वालिटी मुर्गा उत्पादन किसका है। तो क्वालिटी मुर्गा उत्पादन जिसका है उसको वो हमेशा प्रेफरेंस देता है। चौथी चीज है कि अपनी आधुनिक मैनेजमेंट और फार्म अपग्रेडेशन, कि आपका जो फार्म है वो जैसे पहले आपका रेडियो चलता था 92 मेगाहर्ट्ज पे, ये आकाशवाणी केंद्र है, 97 मेगाहर्ट्ज पे आपका ये आकाशवाणी केंद्र है। अब जमाना वो चला गया। कई लोग पुराने टाइम से फार्मिंग कर रहे हैं, तो फार्मिंग ये है कि ठीक है भाई हम तो इतने टाइम से कर रहे हैं, हम सब जानते हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब जमाना है परफेक्शन का, कि आपका एफएम है, आपका जो रेडियो है 93.5 उस पर चलेगा। तो परफेक्शन का जमाना है कि आपको फीडर है वो कितने चाहिए, 3% चाहिए, 2.5% चाहिए, ड्रिंकर कितने चाहिए, वो आपको परफेक्शन है। अब आदमी ये भी ठीक है भाई हम तो 1000 बच्चे में जो है वो 20 लगाते हुए आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा एग्रीमेंट किया हो 20 से ऊपर 21वां नहीं लगाएंगे। आधुनिक मैनेजमेंट के लिए आपकी जानकारी के लिए एक चीज मैं बता दूं, केंद्र सरकार पशुपालन मंत्रालय ने आधुनिक फार्म अपग्रेडेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए जो अभी 15,000 मोदी सरकार ने जो 15,000 करोड़ का बजट दिया था, कि जिसमें जो दूध प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग और फीड प्रोसेसिंग के अलावा अब उसमें जो है वो चौथी चीज और जुड़ने जा रही है कि अच्छे फार्म बनाने के लिए उसमें भी जो है वो बजट दिया जा रहा है। ठीक है, अभी उसका जो आज ही मेरी मंत्रालय में बात हुई तो उसमें वो चीज भी जो है वो लागू होने जा रही है और जल्द उसका सर्कुलर आ जाएगा कि जिसमें आपको अच्छे फार्म बनाने हैं। तो अच्छे फार्म बनाने के लिए आपको फंडिंग है, 90% तक फंडिंग है और 3% उसमें इंटरेस्ट जो है वो की माफी है। दूसरा मेरा जो पॉइंट है कि चुनौतियों से निपटने के 2 किलो वजन से पहले फ्लॉक को खत्म करें। फीड लागत, इससे आपकी फीड लागत कम होगी, आपका एफसीआर कम आएगा, आपका एमसीआर कम आएगा और आपकी रिस्क घटेगी। अभी मैं कुछ दिन पहले औरैया, इटावा, औरैया कन्नौज एरिया में मैं गया। कुछ साथी हमारे साथ बैठे हुए, उनके साथ में भी हमने मुलाकात करी, कई लोगों से हमने मुलाकात की। तो ये निकल गया कि हम इस एरिया में हम तो 2.5 किलो मुर्गा होता है और उसके बाद बेचना शुरू करते हैं। तो ये इससे 2.5 किलो मुर्गा होगा फिर बेचना शुरू करेंगे। तो आप ये समझिए 2.5 किलो मुर्गे पे आपने फीड की जो रिक्वायरमेंट है, एक बर्ड आपका 2.5 किलो, मतलब एक बर्ड आपका 3 किलो फीड खा के आपका जो आपको बेच के खत्म करके आपको पैसे आने वाले हैं, उसकी बजाय आपने जो 2.5 किलो बर्ड है उसने आप चाहते हैं 4-4.5 किलो दाने की व्यवस्था हो। और अभी सोया की शॉर्टेज, फीड इतना महंगा है, तो ये मतलब आप इसको कहेंगे भाई आ बेल मुझे मार,